जो गोपियां विभिन्न तबकर के ऋषि मनीषी इत्यादि हैं, उनके मनोरथ पूर्ण किए जाएं और मधुर बांसुरी का वादन किया। और जैसे ही मधुर बांसुरी का वादन हुआ कि महाराज उस बांसुरी को तो सुन करके गोपियां भागी हुई, दौड़ करके महारास के लिए भाग रही हैं। कोई गोपी कान का बाला नाक में पहन लिया है, खो जाती है बांसुरी, मधुर बांसुरी बजती है और उन्हीं को सुनाई देती है बांसुरी जो भगवान के ही प्यारे हैं। सबको नहीं सुनाई देती, जो भक्त हैं उन्हें सुनाई देती है। एक गोपी तो लेपन कर रही थी। लेपन कैसा? चेहरे पर विभिन्न लेप इत्यादि लगा रही है। कहते लेपन त्या प्रमज्जन्तोऽन्या अजन्त्या काश्चलोचने व्यत्यस्य त्ववस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं यो। महाराज कान का काजल, आंख का काजल कान में लगा लिया, नाक का कान में आभूषण पहन लिया, ऊट पटांग के वस्त्र पहन लिए। और जैसे ही बांसुरी सुनी कि कोई काम कर रही थी गोपी, एक गोपी तो अपने ससुर के लिए भोजन लेके जा रही थी और गाय के लिए भूसा खिलाने को जाना था। महाराज इतनी खो गई कि मगन हो गई और जाकर के जो गैया की भूसे की टुकनियां थी वो जाके ससुर के सामने रख दी और थाली पर उसके गैया के सामने रखा। इस प्रकार से एक गोपी जा रही थी तैयार होके, तो उसके पति ने घर के बाहर के दरवाजे बंद कर दिए, कुंडी लगा दी और कहते हैं कि जैसे ही कुंडी बंद की, अब गोपी को लगा कि मैं महारास में नहीं पहुंच पाऊंगी। और उसके अंतस में वो वेदना पैदा हुई, इतनी अधिक वेदना पैदा हुई कि जो जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के घोर से घोर पाप हो सकते हैं, जो उतना संताप नहीं दे सकते थे, उससे ज्यादा संताप उसको ना पहुंचने की वजह से हुआ। और उसी क्षण उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो गए और उस भौतिक शरीर को वहीं छोड़ करके दिव्य शरीर में जाकर के महारास में पहुंच गई। वो शरीर वहीं रखा रहा, सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंच गई। महाराज इस कथानक को तो सुन करके सुखदेव बाबा से परीक्षित कहते हैं, अरे महाराज यहाँ तो बड़ा आश्चर्य हो रहा। अरे गोपियां कन्हैया को पर ब्रह्म मान के नहीं उपासना कर रही हैं, वो तो नंद का लाला मान रही हैं। तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि आप गोपियों को सामान्य स्त्रियां समझ रहे हैं क्या? ये गोपियां सहज स्त्रियां नहीं हैं, ये साधारण नहीं है। महाराज प्रभु की भक्ति में निकल पाना, ये यहाँ पर क्यों अनेक प्रसंग इसलिए आ रहे हैं। कोई दूध बांट रही है, कोई हलवा बना रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, ससुर को खाना खिला रही है, स्वयं सज रही है, लेकिन सब कुछ ऊट पटांग करके भाग जाती हैं। कहने का तात्पर्य कि जहां जहां माताओं का जहां जहां स्नेह होता है, हलवा बनाने में बहुत रस आता है, बच्चे को दुग्ध पान कराने में जहां जहां ममता रहती है, जहां जहां मोह होता है, दूध औंटने में, अभी दूध रखा हो गर्म होने के लिए तो वहां सबसे ज्यादा ध्यान रहता है माताओं का। तो जहां अधिक ध्यान लगता है वहां से बाबा सुखदेव वर्णन करते हैं कि वहां से किस तरीके से मोह को हटा रहे हैं। यहाँ सिर्फ तात्पर्य यही है। जो लोग इस बात को सोचा करते हैं कि महारास का तात्पर्य वासना का रास है, वो जानते नहीं, अल्पज्ञ हैं। जरा विचार करिए, आंखों का काजल कान में लगा है, कान का वाला नाक में पहना है, वस्त्र ऊट पटांग है। यदि कहीं वासनात्मक किसी का दृष्टिकोण होगा तो वहां तो बाह्य सुंदरता देखी जाएगी। यहाँ तो बाह्य सुंदरता सारी की सारी गड़बड़ हो रखी है। और जिधर कामारी वो जो काम को नष्ट करने वाले, जारने वाले भोले बाबा शिव हैं, उस महाराज में सोए भोले बाबा पहुंचते हैं।
तो जहां काम को जराने वाले शिवनाथ स्वयं उपस्थित हों, भोलेनाथ शंभु, वहां तो काम के संबंध में प्रश्न ही नहीं बनता। इसलिए वासना का रास नहीं, उपासना का रास है। रास के संबंध में व्यवस्थित रूप से लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और इसलिए अनेक लोग जो धर्म की खंडना करने वाले होते हैं, वो उनका गलत तरीके से अन्यत्र प्रसंग बोलने लगते। वो कन्हैया प्यारे उन स्त्रियों को नचाते थे, वो ऐसे थे। आप जानते ही नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अनेकों प्रसंग दिए हैं बाबा सुखदेव जी ने, समय भाव रहता है इसलिए उसको विस्तृत में नहीं जा पाते हैं कहीं पर। कहते हैं जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा है, और उसके चारों ओर दर्पण लगे हों, शीशे लगे हों बड़े बड़े। अनेकों मंदिर भी आपने शायद देखे होंगे, कुछ मंदिर ऐसे हैं अपने यहाँ पर भी, महोबा जिले में ही इधर जयपुर के पास शायद अमानपुरा में ही मंदिर, बहुत पहले देखा था। ईश्वर मंदिर में कांच लगा है, इधर वो लगा है, और बीच में जो विग्रह है, इधर आप झांक के देखो तो नजर अनंत तक जाएगी, वहां तक आपको वही विग्रह दिखेगा, और इधर देखोगे तो वही दिखेगा। दो दर्पण ऐसे लगा दो ना, और फिर आप बीच में ऐसे सिर को देखोगे तो आपका सिर सभी में दिखेगा, और कहां तक दिखेगा पता ही नहीं लगेगा। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा, चारों ओर दर्पण लगे हों, और उस दर्पणों पर अपना प्रतिबिंब देखे, अपनी छाया देखे, और नाचने लगे देख देख करके। अब बताओ उस बच्चे के अंदर वासना आएगी क्या अपने चित्रों को देख के? अपने ही चित्रों को, छाया को देख करके मस्त हो, नाचे झूमे। ऐसे ही कन्हैया प्यारे सभी में, क्योंकि वो सभी उन्हीं कन्हैया प्यारे के आशीष से, उन्हीं की छाया है, तो उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। छोटे बच्चे जैसे नृत्य करते हैं, ऐसे कन्हैया समस्त गोप गोपिकाओं के साथ। और इसीलिए उसी बीच में भागवत, उसमें महाराष्ट्र में पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। आप महाराष्ट्र में ऐसे ही नहीं पहुंच सकते कि महाराष्ट्र में कोई भी गया पहुंच जाएगा। क्या है, चलिए सरल भाषा में सुन लीजिए 1 मिनट में। कि प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। सुनते जाएं कैसे कैसे सोपान है। पहले तो भागवत सुने, भक्त के मुख से वाणी सुने भगवान की। द्वितीय राधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्व रसीलो। चौथे होए विरक्त, बसे बनराज जसीलो। गुरु का सानिध्य ले ले और विरक्त हो जाए। पंचम भूले देह, सधि छठे भावना राशि की। पंचम भूले दे, अर्थात देह की भी सुध ना रहे, तब छठे भावना राशि की बनेगी, तब बनेगी भावना राशि की। और सातें पावे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास की। तब जाकर के सातवीं स्थिति उसको मिलेगी कि वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर पाएगा। तो इस प्रकार से महाराज महाराष्ट्र में जाना इतना सरल नहीं है। और कहते हैं कि उसी बीच में वो भोले भंडारी आ जाते हैं कि हमको भी चलना है। पार्वती मैया से कहते हैं हमको भी लेके चलो, और वहां जाते हैं तो जो गोपी बाहर है वो कहती है कि आप नहीं जा सकते, यहाँ तो पुरुष सिर्फ एक कन्हैया है, बाकी समस्त उसकी गोपियां हैं, कन्हैया प्यारे की गोपियां। भोले बाबा कहते भाई हमको तो जाना है, तो कहते यहाँ आप नहीं जा सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आवश्यक सूचना है, बंटी